फैमिली आईडी को लेकर के एक बार फिर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है भाई। जिन लोगों ने गलत तरीके से अपनी फैमिली आईडी अलग करवाई थी, अब उनके खिलाफ मामले दर्ज होना शुरू हो गए हैं भाई। जिन भी लोगों ने, जो बड़े व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी सब कुछ इनकम होते हुए भी अपनी आय कम करवाई थी और सरकारी जो फायदा लिया था, सरकारी जो मदद ली थी, कुछ मजदूरी कापी बनवा करके, कुछ राशन कार्ड बनवा करके जरूरतमंद जिन व्यक्तियों का था उनका हक छीना था, उनका हक खाया था, तो सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन स्टार्ट कर दिया है भाई। ध्यान दो, अगर हम किसी चीज के लिए काबिल हैं तो हम सरकारी सहायता की तरफ क्यों भागे। जब हम कोई अपना अच्छा से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो अगर एक व्यक्ति गरीब है और उसका कुछ हो नहीं रहा, उसको राशन नहीं मिल रहा, की आय कम नहीं हो रही, तो क्यों ना हम उस जरूरतमंद की सहायता करें, ना कि हम ये सोचे कि हमें ये भी मिल जाए। तो ये तो सरासर ये हुआ कि उसका हक हमने खा लिया। मैं ये मानता हूँ, अगर आप लोग साधन संपन्न हैं, आप लोग इतना कुछ कमा रहे हैं कि आप गरीबी श्रेणी में ना जाएं, तो दुनिया तो चाहती है कि हम गरीबी श्रेणी से ऊपर उठें, और कुछ व्यक्ति ये चाह रहे हैं कि हम गरीबी श्रेणी में चले जाएं, नीचे चले जाएं। तो भाई छोड़ दो सब चीजें, अपना जो सरकार है उसके भरोसे ही चलो। तो उसी को देखते हुए फैमिली आईडी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। आप ये देखिए, स्क्रीन पे मैंने लगा दिया, पहले से पढ़ के देखिए। रोहतक की ये खबर है, रोहतक की भी है और एक दूसरी जगह की भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप रोहतक की देखिए। रोहतक में जो परिवार पहचान पत्र है उसके तहत जो घोटाला किया है, 711 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आय कम की है। और वो कैसे कम की है? उन्होंने जो आय कम की है वो फर्जी तलाक दिखाकर, यानी जिस भी व्यक्ति ने फर्जी तलाक दिखा करके उनकी आय कम की है, तो ये देखो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसने उन लोगों को और फंसवा दिया जिनकी आय कम हुई है, क्योंकि उनकी फैमिली आईडी कट गई है या बंद हो जाएंगी। तो आप पहले समाचार सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या लिखा है। झज्जर जिले के बाद अब रोहतक में भी, जो पहला जिला मैंने अभी बताया था आपको एक जिले में और, वो झज्जर है। परिवार पहचान पत्र में आय बदलने का गड़बड़ झाला सामने आया है। अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में फर्जी तरीके से 711 परिवारों की आय में बदलाव किया गया। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद क्रेडिट विभाग के 2 कर्मचारियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया और जवाब मांगा गया है। जिनकी आईडी से ये फैमिली आईडी की आय इनकम कम की गई, उनसे जवाब भी मांगा है सरकार ने। तो ऐसे ही उन्होंने आगे लिखा है, जिले में करीब 7 से 8 माह पहले 711 परिवारों के 1036 सदस्यों की आय में बदलाव किया गया। बताया जा रहा है कि परिवार पहचान पत्र की आय बदलाव का जब यह खेल हुआ तब प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, यानी इलेक्शन के टाइम पे ये सारा काम हुआ है। और आगे लिखते हैं, जिला प्रशासन के एक अधिकारी की माने तो ओटीपी के लिए नामित अधिकारी की हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में ड्यूटी लगाई गई थी, यानी जिसकी आईडी से ये काम हुआ है वो इलेक्शन में थी उसकी ड्यूटी। मतलब इसके चलते अधिकारी ने अपने कार्यकाल में DCRM को जिले से संबंधित परिवार पहचान पत्र के कार्य के लिए आपातकालीन स्थिति व तत्काल मामलों से निपटारे के लिए ओटीपी प्रदान किया था। यानी कि उसने तो ड्यूटी पे जाने के बाद अपना एक ओटीपी दे दिया कि उसकी जगह पर कोई काम कर रहा है, लेकिन जिसने काम किया उसने गलत काम किया, यहाँ पर ये कहना है इनका। तो झज्जर जिले में 5 आरोपी हैं जो उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी जांच चल रही है। तो मैं आपको फिर ये बात कहना चाहता हूँ, जो गरीब व्यक्ति है, हमारे पास एक टेम्पो वाले का फोन आया, उसने किस्तों पे टेम्पो ले रखा है और उसका राशन कार्ड कट गया भाई। देखो, उसने अपना गुजारा चलाने के लिए एक टेम्पो खरीदा और टेम्पो भी उसने किस्तों पे लिया। उसके पास अपना घर नहीं है, नहीं ये बताया जी मेरे पास घर नहीं है अपना, मैं किराए पे रहता हूँ, और उसका राशन कार्ड काट दिया सरकार ने। तो सरकार को ऐसी प्रक्रिया स्टार्ट करनी चाहिए जिससे ये भी पता लगाया जा सके कि जो गरीब व्यक्ति हैं, वास्तव में जिनको जरूरत है, उनकी किसी भी तरीके से फैमिली आईडी ना कटे, इनकम ना बढ़े, उनका पीला राशन कार्ड ना कटे। वो तो वो किस्त भर रहा है, और आपको पता महंगाई का समय है और किस्तें भरने में कितना दिक्कत आती है, और उसके अलावा किस्त भी भरनी, टेम्पो की मेंटेनेंस भी है, और उसके अलावा उसको परिवार के लिए बचाना भी है, घर का किराया भी देना, तो उसके पास बचा कहाँ से। तो सरकार से हम भी ये अपील करते हैं कि तरीका ऐसा अपनाए जिससे कोई वंचित परिवार ना रह जाए, कोई वंचित व्यक्ति ना रह जाए, उनकी जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाएं से वंचित ना रह जाए। और जो बड़े तौर पे जो व्यक्ति हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं जो हमारे पास भी हैं, जिनके बच्चे विदेश तक रहते हैं, विदेश में भी रहते हैं, और वो पीले राशन कार्ड से लाभ ले रहे हैं, ये देखो, और खेत खलियान भी है उनके पास, ऐसे भी व्यक्ति हैं। तो सरकार को सबसे पहले ये एक्शन लेना चाहिए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर। आप जाओ धरातल के हिसाब से, आप भूमि के ऊपर जाओ, यानी कि आप धरातल पे जा करके आप इस चीज की जांच करो और उसके बाद ही कदम उठाओ। क्योंकि अपने ऑफिस में बैठ के, अपने दफ्तर में बैठ के आपने आंकड़े से देखे और वहां से बटन दबा दिया कि ये कर दो, वो कर दो, वो गलत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप ये न्यूज का स्क्रीनशॉट फिर लगा रहा हूं मैं, आप एक बार इसे पूरी पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी। और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लो। और आपको कोई भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। कोई भी आपको फॉर्म भरवाना है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। नमस्कार।